हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं। यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। कवयित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर, नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। कवयित्री कहती हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। आइए पढ़ते हैं कि कवयित्री हमसे क्या बचाने की अपेक्षा कर रही हैं। अपनी बस्ती को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। नंगी होने से आशय यहाँ पे है निर्लज्ज या अमर्यादित होना। आबो हवा, वातावरण, जलवायु। हंडिया आदिवासियों की एक प्रकार की शराब। आदिवासी लोग जो एक विशेष प्रकार की शराब बनाते हैं, उसका ही नाम यहाँ पे हंडिया बताया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती हैं कि हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्छृंखलता के कारण शर्म हया को तिलांजलि देकर नंगी होती जा रही हैं। आशय यह है कि कवयित्री कहना चाहती है कि हमारी बस्ती के लोग भी शहर के लोगों की भांति ही अमर्यादित होते जा रहे हैं। इन बस्तियों को बचाने के लिए हमें इन्हें शहरी परिवेश एवं प्रभाव से बचाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन पर शहरी परिवेश का असर ना पड़े। यहाँ तन को ढकने की अपेक्षा तन को दिखाने की होड़ लग रही है। कहाँ? शहरी वातावरण में लोग तन को ढकने की अपेक्षा तन को दिखाना ज़्यादा अच्छा मानने लगे हैं। लोगों के तन की तरह धरती भी नंगी होती जा रही है। वृक्षों को काट कर धरती को नंगा किया जा रहा है। शहरी आबो हवा के कारण ही नशे की लत इन बस्तियों में भी जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड की धरती के निवासी नशे की लत से अत्यधिक शिकार होकर मादक पेय पदार्थ हंडिया शराब का एक जनजातीय प्रकार है, हंडिया में डूबते जा रहे हैं। यहाँ कवयित्री कहना चाहती है कि हमें उन लोगों को नशे की इस बढ़ती प्रवृत्ति से बचाना होगा। वह आग्रह करती है कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती लत से भी बचाना होगा, अन्यथा शहरी संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ के निवासी कुमार्ग पर जाएंगे, जिससे यहाँ का वातावरण भी शहरों के वातावरण की तरह ही दूषित हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में अपनी धरती, अपनी संस्कृति एवं अपने लोगों को बचाने की तड़प एवं ललक कवयित्री के हृदय में दिखाई दे रही है। नंगी होना के अनेक अर्थ यहाँ पर हैं। भाषा प्रवाहमयी है, मुक्त छंद तथा तुकांत रहित है। शहरी आबो हवा अपसंस्कृति का प्रतीक है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर कवयित्री ने किया है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट,
मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। संथाल परगना, संथाल का झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। माटी, मिट्टी, झारखंडीपन, झारखंड का स्वभाव, जो वहाँ के लोगों का स्वभाव है। ठंडी होती, धीमी पड़ती, दिनचर्या, दैनिक जीवन में होने वाली गतिविधि। हरापन, हरियाली, अक्खड़पन, कठोर होना, रुखाई, जुझारूपन, संघर्ष करने का स्वभाव, संघर्षशीलता। इन पंक्तियों में कवयित्री ने लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहने का आग्रह किया है कि जो आपके प्रदेश का गुण है वह आप अपने स्वभाव में बनाए रखिए। साथ ही अपने परिवेश को शहरों की संस्कृति के प्रभाव से बचाने का भी आग्रह यहाँ पर किया गया है। कवयित्री चाहती हैं कि झारखंड के लोगों के चेहरे पर शहरी संस्कृति का प्रभाव ना हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र है जिसे यहाँ कवयित्री ने संथाल परगना कहा है। यहाँ कवयित्री का आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट ना हो, अर्थात उनकी भाषा में किसी भी प्रकार का शहरी बनावटीपन ना आए, वे अपनी बोली में ही बोलें। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। अब कवयित्री चाहती हैं कि यहाँ के लोगों के जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वही पहले जैसा भोलापन आ जाए। उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहने जैसे सभी गुण वापस लौट आएं। ऐसे में ही वह अपने चरित्र को बनाए रख पाने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ इस काव्यांश में शहरी जीवन की जड़ता एवं ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे जीवन की वकालत की गई है। यहाँ कवयित्री का अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। भाषा अत्यंत सरल है, यह जन जन की भाषा है, इसमें कृत्रिमता की जगह निर्झर जैसी सहजता है। ठंडी होती दिनचर्या उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है। माटी का रंग सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है। मन का हरापन लाक्षणिक प्रयोग है। यह काव्यांश ना तो गेय है ना तो कांत, इसमें सिर्फ अर्थ की लय है, अर्थात अर्थ के अनुसार गति और यति का बंधन यहाँ पर है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा। कवयित्री कहती है कि संथाली समाज को संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति, परिश्रम करने की अपनी आदत, अपने पारंपरिक हथियार धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार आदि को बचाना चाहिए। यहाँ कवयित्री जो है अपने पारंपरिक जो उनके हथियार हैं उन्हें बचाने का आह्वान कर रही हैं। किन्हें किन्हें? धनुष बाण, धनुष की डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार आदि को वे बचाने का आह्वान क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह सभी प्रवृत्तियां ही उनके समाज की पहचान है। वह इस समाज से कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए। जंगल की ताज़ा हवा, क्या बचाना चाहिए हमें? जंगल की ताज़ा हवा। जंगल की ताज़ा हवा कब प्राप्त होगी हमें? जब हम जंगलों को सुरक्षित रख पाएंगे। नदियों की निर्मलता, नदियों को दूषित
ना करके उनकी स्वच्छता को बचाए रखें। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। पहाड़ों पर शोर जब आवागमन बहुत अधिक बढ़ेगा तो वहाँ भी प्रदूषण और शोर अत्यधिक फैलेगा। उससे भी कवयित्री अपने पहाड़ों को बचाना चाहती हैं। गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलहाहट। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है। कवयित्री कहती हैं कि हमें अपने जो पारंपरिक गीत हैं उनकी धुनों को बचाना है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को भी बचाना है। ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। हमें अपनी जीवन शैली को छोड़कर शहरी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ कवयित्री चाहती हैं कि यहाँ का वातावरण अपने इसी रूप में विद्यमान रहे तथा यह समाज शहरी जीवन एवं परिवेश से प्रभावित ना हो। शहर का जो वातावरण है, जो वहाँ का रहन सहन है, उससे उनका अपना परगना, अपना समाज प्रभावित ना हो। यही कवयित्री की यहाँ पर हार्दिक इच्छा है। कवयित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती हैं। धनुष बाण, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार और भीतर की आग तीनों संथाल वासियों की स्वाभाविक स्फूर्ति, तेजस्विता और प्रचंडता का पहचान है। इसके माध्यम से लोक जीवन को लौटाने की गुहार लगाई गई है। भीतर की आग मन की तीव्र इच्छा और उमंग की द्योतक है। कवयित्री पर्यावरण की स्वच्छता और निर्दोषता के प्रति सचेत हैं। छोटे छोटे वाक्यांश वास्तव में पूरे वाक्य और प्राकृतिक बिंब को अपने में समेटे हुए हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवयित्री कहती हैं कि इस समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ चुका है। आबादी का विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए व मौज मस्ती करने के लिए आंगन चाहिए तो आबादी पर हमें नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने गीत बनाने आवश्यक होंगे। यथार्थ के और व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवयित्री यहाँ पर कहना चाह रही हैं कि हमें अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी आवश्यक है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे और इन अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अविश्वास, दूसरों पर विश्वास ना करना, दौर समय। कवयित्री कहती हैं कि आज चारों ओर अविश्वास तथा धोखाधड़ी का बोलबाला है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, अतः ऐसे माहौल में हमें लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाना होगा। अच्छे कार्य संपन्न होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें तथा थोड़े से सपने भी बचाने होंगे ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार जीवन शैली निर्मित कर सकें। अंत में कवयित्री लोगों को जागृत करते हुए कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली के इस दौर में भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है।
जिसकी रक्षा कर हम अपनी बहुमूल्य संस्कृति व सभ्यता को पुनः स्थापित कर सकते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में कवयित्री लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। वह शहरी संस्कृति के प्रभाव से उपजे अविश्वासपूर्ण वातावरण को निर्मूल करना चाहती हैं। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से की आवृत्ति से अभिव्यक्ति मनोरम बन पड़ी है। इससे कथन में लय और प्रवाह का समावेश हो गया है। भाषा में उर्दू, संस्कृत, तद्भव शब्दों का अद्भुत संगम है। हरि हरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाषा अत्यंत सहज है, न तुकांतता, न आग्रह, न छंदबद्धता, न संगीत, न लय, फिर भी इसमें आकर्षण है।